अरे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.1 को बच्चों कंप्लीटली सॉल्व करा दिया था और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को भी हमने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया था। आई होप कि आपने देख लिया होगा, सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में समझ ली होंगी बच्चों। ठीक है, आज बच्चों इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 के बेसिक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हम आज आपके लिए बताने वाले हैं, क्योंकि इस एक्सरसाइज से बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस देखे जाते हैं। तो आज इस एक्सरसाइज के हम फॉर्मूलों को प्रूफ भी करेंगे और उन फॉर्मूलों को समझेंगे भी, क्योंकि इन्हीं फॉर्मूलों के ऊपर बोर्ड एग्जाम में कम से कम 6 से 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा देखा गया है और इन्हीं फॉर्मूलों पर एक लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो हर टाइप के क्वेश्चन इन फॉर्मूलों पे बनते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज की वीडियो बच्चों। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ठीक है बच्चों, देखिए हम बात करेंगे सबसे पहले जो हम पढ़ रहे हैं, ये जो चैप्टर है ये बहुपद है। तो यहाँ पर हम जो डीपली पढ़ने वाले हैं आज वो पढ़ेंगे द्विघात बहुपद के बारे में। किसके बारे में? द्विघात बहुपद। अभी द्विघात बहुपद होता क्या है उसको ध्यान से समझिए। वैसे मैं आपको बता चुका हूं, द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये द्विघात बहुपद होता क्या है? तो ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें चरराशि की सबसे बड़ी घात 2 होती है उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। ये वाली बात मैं आपको बता चुका हूँ, एक्सरसाइज 2.1 के बेसिक में बताया था मैंने आपको। ठीक है, तो इसका व्यापक रूप क्या होता है? व्यापक रूप समझेंगे यहाँ पे। तो व्यापक रूप, जो व्यापक रूप होता है वो इसका ये होता है कि ax² + bx + c, ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है, जहां abc क्या होते हैं? a b c जो है आपकी वास्तविक संख्याएं। ठीक है, और x क्या होता है? चर राशि, और इनको हम अचर संख्या भी बोल सकते हैं, कांस्टेंट। ठीक है, और जो a है वो a डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अब कहेंगे सर a की वैल्यू 0 क्यों नहीं होनी चाहिए? तो भैया a की जगह अगर आपने 0 लगा दिया तो ये स्क्वायर वाला जो टर्म है ये तो पूरा 0 हो जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं द्विघात बहुपद जिसकी सबसे बड़ी घात 2 हो, तो जो 2 घात है वो तो 0 बन जाएगी। 2 घात तो इसमें रहेगी नहीं, तो फिर ये द्विघात कहाँ से हुआ? इसीलिए ये 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसमें अधिकतम कितने पद हो सकते हैं? 3 पद हो सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था किसी भी द्विघात, किसी भी बहुपद में जितनी उसकी सबसे बड़ी घात होगी उससे एक ज़्यादा उसमें पद हो सकते हैं। जिसमें सबसे बड़ी घात 2 है तो इसमें 3 पद हो सकते हैं, एक x² वाला, एक x वाला, और ये अचर पद है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम पढ़ेंगे द्विघात बहुपद के गुणांकों के बारे में और शून्यकों के बारे में। अब द्विघात बहुपद के गुणांक क्या होते हैं, शून्य क्या होते हैं, तो उन्हें समझिए आप। ठीक है, तो यहाँ पर पढ़ेंगे हम शून्यक, सबसे पहले पढ़ेंगे गुणांक। तो गुणांकों के बारे में भी आपको थोड़ा सा डिस्कस कर सकता हूँ, कोफिशिएंट। यानी यहाँ पर अगर मैं आप इससे ये कहूँ कि x² का गुणांक क्या है, तो x² का गुणांक पूछ रहा हूँ, तो x² को छोड़ दो, बाकी x² में किसी से भी गुणा होना हो वो उसका गुणांक है। तो x² में यहाँ किससे गुणा हो रहा है? a से। तो x² का जो गुणांक है वो क्या हो गया? a हो गया। ठीक है, अगर मैं आपसे ये कहूँ x का गुणांक बताओ, तो x का गुणांक क्या होगा इसमें? तो देखो x में किससे गुणा हो रहा है? b से हो रहा है, तो x का गुणांक b हो गया। ठीक है, और जो c है वो अचर पद है। क्या है? अचर पद। क्या है? c, यानी c के पास x है ना भाई, है कुछ भी नहीं है, अकेला है बेचारा। ठीक है, तो इस तरीके से। ठीक है, अब मैंने आपको यही बताया था, अगर कोई भी द्विघात बहुपद है या त्रिघात है, जितनी भी घात का बहुपद है उसके उतने ही शून्यक होते हैं। अगर ये द्विघात बहुपद है तो उसके शून्यक कितने होंगे? 2 शून्यक होंगे। अगर कोई त्रिघात बहुपद है तो उसके कितने शून्यक होते हैं? 3 शून्यक होते हैं। अगर कोई 4 घात का बहुपद है उसके कितने शून्यक होते हैं? 4 शून्यक होते हैं। ठीक है, तो उसकी जितनी सबसे बड़ी घात होगी उसके उतने ही शून्यक होंगे। नोट कर लीजिएगा इन सब बातों को। ठीक है, अब ये शून्यक होता क्या है, शून्यक के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर हम। शून्यक, ठीक है, बेसिक चीज चल रही है बच्चों, शून्यक, जिसे हम जीरोज बोलते हैं। क्या? जीरोज। शून्यक क्या होते हैं? किसी भी बहुपद में चर राशि का ऐसा मान जो उस बहुपद को पूरा 0 बना दे, जो उस बहुपद को पूरा 0 बना दे, तो वह उसका शून्यक है। अब कैसे शून्यक है?
जैसे x की जगह पर मैं यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू लगा दूं कि ये पूरा सॉल्व होके क्या हो जाए, 0 बन जाए, तो जो भी मैंने x की जगह वैल्यू लगाई है वो वैल्यू इस द्विघात बहुपद का शून्यक कहलाएगा। जैसे उदाहरण समझिए आप, मैं लिखा यहाँ पे 2x² - k 8। अब यहाँ पर आप x की जगह कोई ऐसी वैल्यू लगाओ कि उसे सॉल्व करके ये पूरा 0 बन जाए। अगर ये 0 बन गया तो जो वो x की वैल्यू है इसका शून्यक होगी। क्या होगी? शून्यक होगी। इसको संतुष्ट करेगी। ठीक है, क्या करेगी? संतुष्ट। तो अगर मैं यहाँ पे देखो x की जगह लगा दूं, क्या 2 लगा दूं, तो लगाइए जरा, 2 तो एक पहले से ही है और x से लगा दिया मैंने 2, ऊपर से स्क्वायर और -8, तो 2 गुणा 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 -8, 4 दूनी 8 -8, तो ये यहाँ भी 8 है ना, 4 दूनी 8 -8, 8 में से 8 गया 0 आ गया। तो भाई इसमें मैंने x ये क्या लगाया? 2 लगाया और ये पूरा 0 हो गया। तो जो x बराबर 2 है वह क्या है? शून्यक है। शून्यक होगा। किसका शून्यक होगा? 2x² - 8 इस द्विघात बहुपद का। ठीक है, तो x के ऐसे मान जो उस बहुपद को 0 बना दे, शून्य कर दें, तो वो उसके शून्यक कहलाते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम पढ़ेंगे क्या? यहां हम पढ़ेंगे इस द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध। भाई एक तो द्विघात बहुपद के गुणांक होते हैं और एक द्विघात बहुपद के शून्यक होते हैं। मैं लिख देता हूं, चर राशि का ऐसा मान जो उस बहुपद को संतुष्ट करे। क्या करे? संतुष्ट, या हम ये कह सकते हैं शून्य बना दे। उस वह मान उस बहुपद का शून्यक कहलाता है। शून्यक कहलाता है। ठीक है, और जिस बहुपद की जितनी सबसे बड़ी घात होगी उसके उतने ही शून्यक होते हैं। ठीक है, यानी यहां पर ये द्विघात बहुपद है तो इसकी 2 घातें सबसे बड़ी, तो इसके 2 ही शून्यक होंगे। यानी ऐसी संख्या जरूर होंगी इस दुनिया में, दो संख्या ऐसी जरूर होंगी इस दुनिया में कि x की जगह अगर हम उसे लगाएंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ऐसी 2 संख्या जरूर होंगी। अब कौन सी होंगी वो हम निकालेंगे सॉल्व करके। ठीक है बच्चों, अगर त्रिघात बहुपद है तो उसकी 3 संख्या ऐसी दुनिया में जरूर होंगी जो उसको शून्य बना देंगी। 4 घात बहुपद है तो 4 संख्या ऐसी जरूर होंगी दुनिया में जो उसको शून्य बना देंगी। ठीक है, तो जितनी सबसे बड़ी घात होती है उसके उतनी ही शून्यक होते हैं, यानी उतनी ही ऐसी संख्या मौजूद होती है जो उसको शून्य बना सकें। ठीक है, अब यहाँ पर मेन क्या है, हम क्या पढ़ने वाले हैं भाई? द्विघात बहुपद के गुणांकों के बारे में समझा हमने और शून्यकों के बारे में समझा। अब द्विघात बहुपद के गुणांक और शून्यकों में कुछ संबंध होता है आपस में। क्या होता है? एक रिलेशन होता है। ये दोनों एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं। अब वो संबंध क्या होता है हम उस संबंध को ही निकालेंगे। उस संबंध को हम प्रूव भी करेंगे, क्यों होता है, कैसे होता है, सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे, फिक्र मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो फिलहाल मैं ये हटा दूं, इसको आप लिख लीजिएगा। अब देखिए यहां पर हम पढ़ेंगे द्विघात बहुपद के शून्यक तथा गुणांकों में संबंध। ठीक है, संबंध क्या होता है हम वो पढ़ने वाले हैं। द्विघात बहुपद के, इस द्विघात बहुपद के गुणांकों और शून्यकों में रिलेशन हम पढ़ेंगे। अब यहां पर देखिए, यहां पर हम यहीं से लेंगे वैल्यू, यहीं से यहां लिखेंगे x² का गुणांक क्या है? a। x का गुणांक क्या है? b। अचर पद जिसे हम बोलते हैं अचर पद, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि x की पावर 0 का गुणांक। यहाँ x नहीं है लेकिन है, x की पावर 0 है। यहाँ पर x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 यहाँ पर लिखेंगे, 1 का गुणा c में करेंगे, c ही आएगा। इसलिए हम यहाँ पे x की पावर 0 को लिखते नहीं है। एक्चुअली x की पावर 0 होता है,
तो उसको हम अचर पद बोलते हैं इसे, या ये बोलते हो कि x की पावर 0 का गुणांक, एक ही बात है। तो अचर पद क्या होगा यहाँ पे, अचर पद हो गया c। अब ये द्विघात बहुपद है तो इसके कितने शून्यक होंगे, 2 शून्यक होंगे, क्योंकि मैंने बताया था जितनी सबसे बड़ी घात होगी बहुपद की उतनी उसके शून्यक होते हैं, इसके 2 शून्यक होंगे। अब कौन कौन से होंगे ये तो हमें पता नहीं है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, ठीक है। इस द्विघात बहुपद के जो शून्यक हैं उन्हें हम मान ले रहे हैं कि इसके शून्यक ये हैं, ठीक है, मान ले रहे हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ लिखेंगे माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक, इसके 2 शून्यक हम मान लेते हैं। एक तो मान लेते हैं हम एल्फा, इसे हम क्या बोलते हैं, एल्फा, और एक मान लेते हैं हम बीटा, क्या बोलते हैं इसे, बीटा। ये गणितीय चिन्ह है, इन्हें क्या बोलते हैं, मैथमेटिकल सिंबल्स, ठीक है। बीटा ऐसे बनेगा कि ये लाइन थोड़ी नीचे को निकली रहेगी, बी मत बना देना, बी नहीं, बी तो होता है सिर्फ इतना, इस लाइन को थोड़ा और नीचे कर देते हैं, ये होता है बीटा, ये अल्फा होता है। तो हमने इसका 2 शून्यक मान लिए द्विघात बहुपद के, एक मान लिया हमने अल्फा है और एक मान लिया बीटा है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे द्विघात बहुपद के गुणांकों और शून्यकों में संबंध। देखिए संबंध क्या होता है, यहाँ पर देखिए, ये एक तरीके से क्या है, ये फॉर्मूला है, क्या है, ये फॉर्मूला है, और इन्हें हम अभी प्रूफ भी करेंगे, ठीक है। कैसे, पहला होता है द्विघात बहुपद के, देखिए शून्यकों को हम क्या क्या बोलते हैं मैं आपको बता देता हूं। शून्यकों के कई नाम होते हैं, शून्यकों के कई नाम होते हैं, यहां पर मैं लिख देता हूं। शून्यक का मतलब क्या होता है, शून्यक बोल दो, ठीक है, या गुणनखंड बोल दो, या हल बोल दो, हल, ठीक है, या मूल बोल दो। ये सब एक ही चीज है भाई, ये सब एक ही है। शून्यक का मतलब ऐसी वैल्यू x की जो उसको संतुष्ट करे, गुणनखंड भी ऐसी वैल्यू जिसको संतुष्ट करे, हल भी ऐसी वैल्यू जिसको संतुष्ट करे, और मूल भी उसे ही बोलते हैं जो उसको संतुष्ट करे। तो देखिए शून्यक शब्द आ जाए, या गुणनखंड आ जाए, या हल आ जाए, या मूल आ जाए, एक ही बात है। शून्यक को इंग्लिश में जीरोज बोलते हैं, गुणनखंड को फैक्टर बोलते हैं, हल को सॉल्यूशन बोलते हैं, और मूल को बोलते हैं हम जो है इसका मूल को बोलते हैं रूट्स, क्या बोलते हैं, रूट्स, ठीक है। तो इस तरीके से इनको आप जो है एक ही नाम है, ये कंफ्यूज मत होइएगा, एक ही बात है ये सब, ठीक है। तो अब द्विघात बहुपद के शून्यकों या हम ये भी बोल सकते हैं मूलों, भाई शून्यक और मूल एक ही बात है, मूलों का योगफल, योगफल द्विघात बहुपद के शून्यकों या बोल दो मूलों, एक ही बात है, का योगफल। तो इसके योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, द्विघात बहुपद के शून्यक क्या माने हमने, द्विघात बहुपद के शून्यक माने हमने अल्फा और बीटा, तो इनका योगफल निकाल रहे हैं हम, क्या निकाल रहे हैं, योगफल। यानी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल होता है बच्चों माइनस के एक्स का गुणांक बटे x² का गुणांक। ये फॉर्मूला मैंने हिंदी में लिखा है, ये फॉर्मूला किस में लिखा है मैंने, हिंदी में। आप हिंदी में भी याद कर सकते हैं, क्या होता है, द्विघात बहुपद के शून्यकों या योग मूलों, एक ही बात है, का योगफल। योगफल बराबर होता है, द्विघात बहुपद के निकाल रहे हैं तो द्विघात बहुपद में देखिए x का गुणांक, जो भी x का गुणांक है, माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक, ये होता है, ठीक है। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या भाई शून्यकों का योगफल की बात कर रहे हैं हम, तो शून्यक क्या माने हमने, अल्फा और बीटा, तो इनको जोड़ देंगे अल्फा प्लस बीटा, ये योगफल ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, एक ही बात है। तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक क्या है इसमें, बी, तो बी, और x² का गुणांक क्या है, a। देखो यहाँ पे नहीं, तो x का गुणांक क्या था, b, तो b लिख दिया, x² का गुणांक क्या था, वहां से हमने लिया था a, तो a लिख दिया। इस तरीके से ये दोनों फॉर्मूले एक ही हैं, तो ऐसे याद कर लो या ऐसे याद कर लो, ठीक है। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b/a, ठीक है। ऐसे ही एक फॉर्मूला और होता है, ठीक है,
द्विघात बहुपद के मूलों का या शून्यकों का, एक ही बात है, या शून्यकों का, ये तो था योगफल, अब आएगा यहाँ पे गुणनफल। क्या? गुणनफल। तो ये फॉर्मूला होता है गुणनफल का, क्या होता है? अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये हिंदी में है, इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। गुणनफल का मतलब होता है गुणा, किसका? शून्यकों का। शून्य क्या माने आपने? अल्फा और बीटा, तो उनका गुणा कर दो। अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद। अचर पद क्या है इसमें? सी। नहीं, यहां देख लो, अचर पद क्या है? सी। और एक्स का गुणांक क्या है? ए। सी अपॉन ए। तो ये फॉर्मूला, तो इन दो फॉर्मूलों को, ये इस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं इन दोनों पर। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए, और गुणनफल सी अपॉन ए। ये दो फॉर्मूले हैं और इस पर बहुत ज्यादा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आप इन फॉर्मूलों को याद कीजिएगा, ये एक तरीके से फॉर्मूले हैं। तो क्या शून्यक होता है, क्या गुणांक होते हैं, क्या इनमें संबंध होता है, यही संबंध होता है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, ये तो हो गए गुणांक और ये हो गए शून्यक। इनमें रिलेशन ये होता है कि शून्यकों का योगफल माइनस के बी अपॉन ए के बराबर होता है। ऐसे ये शून्यक और ये गुणांक, तो ये रिलेशन ही तो है इनमें। ठीक है, अब इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे? भाई अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए होता है। कैसे होता है माइनस बी अपॉन ए? क्यों होता है माइनस बी अपॉन ए? अल्फा इंटू बीटा जो गुणनफल होता है शून्यकों का, वो सी अपॉन ए होता है। कैसे होता है सी अपॉन ए? इसको समझ लीजिए अब आप। ठीक है, अब देखिए एक बात चीज समझिएगा आप, कि अगर हमें द्विघात बहुपद के शून्यक पता है, द्विघात बहुपद के शून्यक पता है, और हमें वो द्विघात पता करनी है कि वो किसके शून्यक हैं, तो कैसे निकालेंगे? तो उसको x में से घटा दो। जैसे एक शून्यक है अल्फा, तो x में से घटा देंगे, और एक शून्यक है बीटा, तो इसे x में से घटा देंगे, और घटा के इनका आपस में क्या कर देंगे? गुणा। तो गुणा करके जो भी आएगा ना, ये वो द्विघात आएगा जिसके ये शून्यक हैं। ठीक है, अगर हमें किसी द्विघात बहुपद के शून्यक पता है दो, तो उस द्विघात बहुपद को कैसे पता करेंगे? उन दोनों शून्यकों को x में से घटा के गुणा कर दो, तो वो द्विघात आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम इनको कैसे प्रूफ करेंगे। प्रूफ करना आप ध्यान से समझ लो। यहां पे प्रूफ समझिए आप, हर चीज को क्लियर करा के भेजेंगे यहां से। देखिए हमने एक द्विघात बहुपद की बात कर रहे हैं, ये क्या द्विघात बहुपद है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। अच्छा, इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके शून्य क्या माने थे हमने? अल्फा और बीटा। तो इस द्विघात बहुपद को बनाने का एक और तरीका है, कौन सा? ये वाला, कि इसके शून्यकों को x में से घटा दो, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, और इसका गुणा करो, तो ये द्विघात बहुपद और ये द्विघात बहुपद आपस में समान होगी। एक ही बात है, ये और ये आपस में बराबर ही होते हैं। क्यों? क्योंकि इसी के शून्यक तो हैं अल्फा और बीटा, x में से घटा के गुणा कर दिया, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यही द्विघात बहुपद आती है। ठीक है, तो ये आपस में बराबर माने जाते हैं। और यहाँ पर हम एक गुणांक मान लेते हैं k। क्या मान लेते हैं? गुणांक k मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर, k तो ऐसे ही रहने दो, इनका आपस में करो गुणा। x का करेंगे पहले x में, तो एक्स स्क्वायर, फिर x का करेंगे माइनस बीटा में, तो माइनस के x इंटू बीटा, फिर माइनस अल्फा का करेंगे x में, तो माइनस के x इंटू अल्फा, और फिर माइनस अल्फा का करेंगे बीटा में, तो माइनस माइनस प्लस अल्फा का बीटा में करेंगे तो अल्फा बीटा। ठीक है, अब देखिए ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर, हम क्या प्रूफ कर रहे हैं कि ये फॉर्मूले कैसे आए, इनको प्रूफ कर रहे हैं। अब इस k का अंदर गुणा करो, तो k का करेंगे एक्स स्क्वायर में, तो के एक्स स्क्वायर, फिर k का करेंगे आप इसमें, तो यहाँ पर x के बीटा, फिर k का करेंगे आप इसमें, तो x के अल्फा, और k का करेंगे आप इसमें, तो अल्फा बीटा इंटू के। ठीक है, अब देखिए तो ये तो ए एक्स स्क्वायर है, ऐसे ही रहेगा, ये बी एक्स प्लस सी, ये के एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से देखो एक तो x आ रहा है कॉमन, और एक k आ रहा है, क्योंकि यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी k है, यहाँ भी k है, और देखो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस के x कॉमन ले लो। क्या ले लो? kx। क्या ले लो? kx, या x k बोल दो, x k कॉमन ले लिया, तो कि यहाँ भी x k है और यहाँ भी x k है और माइनस भी है, तो बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा? यहाँ बचा बीटा
और यहाँ बचा प्लस अल्फ़ा और प्लस के अल्फ़ा बीटा इंटू के। अब कहेंगे ये कैसे हुआ, तो देखिए x के यहाँ भी है, x के यहाँ भी है, तो बाहर निकाल लिया ना, और ये दोनों जगह माइनस है तो हमने माइनस भी बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पर अब ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस तो बाहर चला गया ना, कॉमन ले लिया हमने, माइनस के x के कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा प्लस के बीटा प्लस के अल्फा। अब देखिए ये द्विघात बहुपद है और देखो ये भी द्विघात बहुपद है। देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक अचर पद, एक्स स्क्वायर का गुणांक और ये एक्स का गुणांक हो गया और ये अचर पद हो गया, तो सेम है ना। अब ये दोनों जब एक ही द्विघात बहुपद हैं तो इनके गुणांक भी आपस में क्या होंगे, समान होंगे, ठीक है। यहाँ गुणांक आपस में समान होंगे, तो यहाँ लिखेंगे गुणांकों की तुलना करने पर, गुणांकों की यहाँ करेंगे तुलना, क्या करेंगे तुलना। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर के गुणांक की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे पहले, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसमें एक्स का गुणांक क्या है ए, एक्स इसका गुणांक क्या है ए, तो ए लिख दिया और बराबर होगा ये किसके, इसके एक्स स्क्वायर के गुणांक के, तो इसका एक्स का गुणांक क्या है के है, तो ए की वैल्यू क्या आ गई के, समझ में आया। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है ए और यहाँ पर क्या है के, तो ए और के आपस में क्या हो जाएंगे बराबर, गुणांक और गुणांक आपस में क्या हो जाएंगे बराबर, क्योंकि द्विघात बहुपद भी तो आपस में बराबर है। इसी प्रकार यहाँ पर x का गुणांक क्या है b और यहाँ पर x का गुणांक क्या है, ये पूरा x को छोड़ के बाकी सब इसका गुणांक ही है, तो यहाँ पर x का गुणांक क्या है b है और यहाँ है x को छोड़ दो बस, तो माइनस के ब्रैकेट में बीटा प्लस अल्फा, ये है इसका गुणांक। x का पूछा, x को छोड़ दो बाकी सब इसका गुणांक है, तो माइनस के और ये बीटा प्लस अल्फा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको जो है इसका मान निकालना है, तो ये माइनस के है ना, इसे आप बटे में भेज दो, तो ये माइनस के गुणा में इधर आके भाग में हो जाएगा, तो b अपॉन माइनस के और बराबर क्या हो गया बीटा प्लस अल्फा। अब देखो यहाँ से k की वैल्यू क्या है, इसे आप डाल दो समीकरण 1, तो समीकरण 1 से k की वैल्यू क्या है a है, तो यहाँ लगा दो a, तो b अपॉन माइनस और k की वैल्यू क्या है a और बराबर में अल्फा प्लस बीटा लिख दो या बीटा प्लस अल्फा लिख दो, एक ही बात है भाई, प्लस में 5 प्लस 4 लिख दो या 4 प्लस 5 लिख दो, आएगा तो 9 ही ना, तो अल्फा प्लस बीटा लिख दो या बीटा प्लस अल्फा, तो अल्फा प्लस बीटा, देखो वही फॉर्मूला हो गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए। ये जो माइनस है ना, आप चाहें तो ऊपर लगा सकते हैं, आप चाहें तो नीचे लगा सकते हैं और आप चाहें तो इसे बीच में लगा सकते हैं, एक ही बात है, माइनस कहीं भी लगा दो पूरे पर बना जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। अब ये वाला प्रूफ करेंगे। अब देखिए यहाँ पर अचर पद, देखिए अचर पद क्या है, अचर पद इसमें क्या है सी है और यहाँ पर अचर पद क्या है अल्फा इंटू बीटा इंटू के, तो यहाँ से के को डिवाइड में भेजो तो सी अपॉन के बराबर अल्फा बीटा, के की वैल्यू क्या है समीकरण 1 से ए, तो यहाँ ए लगा दो सी अपॉन ए बराबर अल्फा इंटू बीटा, तो देखो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है सी अपॉन ए, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है सी अपॉन ए। तो इस तरीके से आप इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, तो हमने आपको प्रूफ भी करके दिखा दिया, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं 2022 में, क्या हर साल पूछे जाते हैं, वैसे बच्चों हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये हम जो पढ़ रहे थे यहाँ पर, ये पढ़ रहे थे द्विघात बहुपद के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे थे, द्विघात बहुपद के बारे में। अब हम पढ़ेंगे त्रिघात बहुपद के बारे में। ये जो पूरी हिस्ट्री जो मैंने आपको पूरा यहाँ पर पूरी हिस्ट्री खोल कर रख दी, ये किसकी हिस्ट्री थी, द्विघात बहुपद की, ठीक है। अब हम बात करेंगे त्रिघात बहुपद के बारे में। उसमें सबसे बड़ी घात कितनी होगी, 3 होगी, कितनी होगी 3। त्रिघात, अरे भाई त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल से बोलते हैं। इसका व्यापक रूप क्या होता है, इसका जो व्यापक रूप होता है वो होता है बच्चों कुछ इस तरीके से, ax क्यू प्लस बी एक्स प्लस सी, ax क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था अगर किसी द्विघात बहुपद की जितनी सबसे बड़ी घात है उसमें एक पद अधिक होता है, ज़्यादा से ज़्यादा। तो 3 घात है सब, इसमें सबसे बड़ी घात कितनी है 3, तो इसमें अधिक से अधिक कितने पद हो सकते हैं 4। देखो 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, ठीक। अब इसके शून्य कितने होंगे, तो इसके शून्य भी 3 होंगे, जो कि त्रिघात बहुपद है ना, तो 3 शून्य होते हैं, द्विघात के 2 शून्य होंगे, यानी 3 संख्याएं इस दुनिया में ऐसी मौजूद होंगी जरूर जो इसको 0 बना देंगी। अब वो कौन सी हैं वो मान लेते हैं हम यहाँ पे।
तो यहाँ पर सबसे पढ़ेंगे हम एक्स क्यू का गुणांक। एक्स क्यू का गुणांक क्या है यहाँ पे देखो, तो ए है। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर में गुणा हो रहा है बी से, तो बी है। एक्स का गुणांक क्या है यहाँ पर, एक्स का जो गुणांक है सी है। अचर पद या एक्स की पावर 0 का गुणांक क्या है यहाँ पर, डी है। ठीक है, अब इसके शून्य क्या होंगे मान लेते हैं। माना ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यक, तो इसके 3 शून्यक होंगे। कितने होंगे, 3, क्योंकि त्रिघात बहुपद है। तो इसके 3 शून्यक हम क्या मान लेते हैं, एक मान लेते हैं एल्फा, एक मान लेते हैं बीटा, और एक मान लेते हैं गामा। ठीक है, क्या गामा, इस तरीके ऐसे करके इसे बोलते हैं हम गामा। ये भी गणितीय चिन्ह है, अल्फा बीटा तो हम पढ़ चुके हैं, नई चीज आ गई इसमें, गामा इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये देखो साफ नहीं दिख रहा आपको, कुछ ऐसा बनाता हूँ मैं, इस तरीके से होता है ऐसे। ठीक है, इसे बोलते हैं हम गामा। तो अब हम यहाँ पढ़ेंगे त्रिघात बहुपद के गुणांकों और शून्यकों में संबंध। त्रिघात बहुपद के शून्यक व गुणांकों में संबंध, ये भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ध्यान से याद कीजिएगा। क्या होता है, सबसे पहले होता है त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योगफल, शून्यकों या मूल भी बोल सकते हैं, क्योंकि शून्यक और मूल एक ही बात है, मूलों का योगफल। तो भाई शून्यकों का योगफल होता है, यानी शून्यकों का योगफल होता है माइनस के बी अपॉन ए, और बी क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो माइनस के एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक, माइनस के एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस के एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है, अब इसको वैसे कैसे लिखेंगे, मतलब ये तो हिंदी में है, तो शून्यकों का योगफल 3 शून्यक हैं, अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होगा एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्या है यहाँ पे एक्स का गुणांक बी, और एक्स की का गुणांक क्या है ए। ये होता है फॉर्मूला मेन। ठीक है, इसी तरीके से आप इसे बोल लो या ऐसे बोल लो, एक ही बात है। तो त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए। ठीक, इसके बाद एक और आता है आपका त्रिघात बहुपद के दो शून्यकों के गुणनफलों का योग। ठीक है, यानी दो शून्यकों का गुणनफलों का योग, दो शून्यकों का। पहले देखिए क्या होगा, 3 शून्यक होते हैं अल्फा बीटा गामा, तो पहले इन दोनों का गुणा, फिर इन दोनों का गुणा, और फिर इन दोनों का गुणा, और फिर उनका योग। यानी ये होता है एल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, दो शून्यकों का गुणनफल और फिर इनका योग। क्या होता है ये होता है C अपॉन ए। क्या होता है, C अपॉन ए, यानी कि C किसका गुणांक है x, तो इसे हम हिंदी में ये बोल सकते हैं x का गुणांक बटे x क्यूब का गुणांक। ठीक है, और तीसरा होता है बच्चों शून्यकों का गुणनफल, सिर्फ शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, इन तीनों का गुणा, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये होता है बच्चों माइनस के डी अपॉन ए, यानी अचर पद माइनस के अचर पद बटे एक्स क्यू का गुणांक भी बोल सकते हैं इसे। ठीक है, तो त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक हो गए, अल्फा बीटा गामा। शून्यक और गुणांकों में रिलेशन क्या होता है, पहला रिलेशन शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए। दो शून्यकों के गुणनफलों का योग अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, सी अपॉन ए।
तीनों शून्यकों का गुणनफल माइनस के डी अपॉन ए, ठीक है। बस तो ये फॉर्मूले थे। अब आराम से आपको ये याद आ जाने चाहिए, बस याद कर लीजिएगा ना अच्छे से आप, ठीक है। इनको याद कर लिया तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, और इनके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं बच्चों बोर्ड में, ठीक है। अब मैं आपको दो फॉर्मूले और लिखाऊंगा। द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल दिया हो, योगफल दिया हो क्या, अल्फा प्लस बीटा, और गुणनफल दिया हो क्या, अल्फा इंटू बीटा। तो द्विघात बहुपद बनाने का तरीका, ठीक है। यानी आपको किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल भी दे रखा है और गुणनफल भी दे रखा, दोनों चीज दे रखी हैं, और आपसे ये पूछ रहा है कि वो द्विघात बहुपद कौन सा है, उसको निकालो जिसके योगफल और गुणनफल ये हैं। तो उसका फॉर्मूला होगा एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा बीटा, ये यानी एक्स स्क्वायर माइनस के शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। एक और तरीका है, जब सिर्फ शून्यक पता हो, जब शून्यक दिए हों अल्फा व बीटा, तो इस तरीके से पता करेंगे आप, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ऐसे भी बना सकते हैं आप। लेकिन ये कब है, जब सिर्फ शून्यक दिए हों, अल्फा और बीटा दिए हों, और योगफल और गुणनफल दिया हो, तो आप ऐसे पता करेंगे। त्रिघात बहुपद बनाने का तरीका, त्रिघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा गामा दिए हों तो त्रिघात बहुपद बनाना। कैसे बनाएंगे, x में से घटाओ, x में से घटा दो पहला मूल अल्फा, फिर x में से घटाओ दूसरा मूल बीटा, फिर x में से घटाओ तीसरा मूल गामा, और तीनों का कर दो गुणा, यानी x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, और तीनों का कर दो गुणा। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ से सॉल्व करने क्या बनेगा, एक त्रिघात बहुपद बनेगा, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से आपसे ये 2.2 के बेसिक था, और फॉर्मूलों का प्रूफ भी कराया और फॉर्मूले भी लिखाए। तो आप इन फॉर्मूलों को बहुत अच्छे से याद कीजिएगा, आपको 2.2 में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और यहाँ से बोर्ड एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन देखा गया, ठीक है बच्चों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।